सीता, तुमको कितनी बार हम समझाए हैं कि थोड़ा चीनी कम डाला करो, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है। अरे मुझे डायबिटीज प्रॉब्लम है ना, समझा करो। लेकिन नहीं, तुम समझोगी क्यों? ठीक है, पाती हो, डाल दो, खरीदना पड़े तब जानो। लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आता तुमको, हर बार टोकते हैं लेकिन वही काम करती हो। ठीक है मम्मी जी, अब चीनी कम ही डालेंगे। हाँ, मेरे में ज़्यादा चीनी मत डाला करो, बस इतना समझ लो तुम। भाभी, मुझे आपकी चाय बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छी चाय बनाई हो और सच तो ये है भाभी, आपके हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू बोल दो, इतनी भी तमीज नहीं है क्या तुमको? देखो देवानी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही है, जो भी बना के दे रही हो हर बात पे तुम्हें थैंक यू बोल रही है। कितनी तमीज है छोटी बहू के अंदर, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई तमीज ही नहीं है, कुछ सीखी ही नहीं हो, गोबर छाप हो एकदम। वेलकम भाभी। पूछने आए मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा? पालक पनीर की सब्जी बना दो और खीर बना दो और पूड़ी बना देना, पुलाव बना देना, चटनी, सलाद, रायता और पापड़ भी तल के देना खाने में, समझ गई? ठीक है मम्मी जी, सब कुछ बना देंगे। अरे जा कहाँ रही हो? देखो ये कप खाली हो गए हैं सबके, ले जाओ सिंक पे रख के आओ इसको। ठीक है मम्मी जी, सिंक पे रख देंगे हम। मम्मी जी, मेरे कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं, उसको जल्दी साफ करवा दीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई हूँ मम्मी जी। मम्मी जी, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लाई हूँ क्योंकि फ्लाइट में वेट होता है और यहाँ भी मुझे शॉपिंग करना है, इसीलिए लगेज ज़्यादा नहीं लाई हूँ। तो मम्मी जी जल्दी मेरे कपड़े साफ करवा दीजिए, क्योंकि मुझे शाम को शॉपिंग पे भी जाना है। हाँ सुरभि, तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे। सीता, अभी तो तुम यही खड़ी हो, सिंक पे बर्तन नहीं रखी? ठीक है, उसको किचन में रख करके जाके बाथरूम में सारे कपड़े तुम साफ कर दो। अभी सुनी हो ना तुम, सुरभि क्या बोली है, क्यों कपड़े ज़्यादा नहीं लाई है। लेकिन तुमको तो कुछ पता है नहीं, क्योंकि फ्लाइट में ज़्यादा सामान नहीं लेके लोग सफ़र करते हैं, वेट होता है। अब तुम क्या जानोगी, कभी फ्लाइट में बैठी ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, जाओ सारे कपड़े आके जल्दी से धुल दो और धुलने के बाद तब तुम किचन में जाना। देखो सुरभि, मैं तुमसे कहता था ना कि भाभी हमारी बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनत करती हैं और दिन भर काम करती रहती हैं और उफ तक नहीं कहती हैं। देखो मम्मी कोई भी काम कहती हैं झटपट भाभी करती हैं काम। भाभी हमारी शुरू से बहुत कामकाजी रही हैं। मेरी भाभी काम से जी नहीं चुराती हैं। और तो और सुरभि, समझ लो कि जब से भाभी इस घर में आई हैं, हम भाभी को कभी आराम करते बैठते नहीं देखे। बहुत काम करती हैं भाभी। हाँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ, भाभी हमेशा एक काम पे खड़ी रहती हैं, घर के सारे काम करती हैं, क्योंकि भाभी की हैबिट है शुरू से काम करने की, देखकर भी यही लगता है। अब मुझे लगता है भाभी के घर में भी कोई नौकरानी नहीं रही होंगी और मम्मी जी यहाँ भी कोई नौकरानी नहीं रखी है। सीता है ना घर में, इसलिए मुझे नौकरानी की जरूरत कभी नहीं पड़ी, और मुझे वैसे भी नौकर चाकरी काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद अपने समय में सारे काम करती थी। हाँ सुरभि, मम्मी भी बहुत काम करती हैं। मम्मी जी, कपड़े अगर बाद में धुल देंगे तो ठीक नहीं रहेगा क्या? पहले खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े धुल देंगे। हमें सब नहीं जानते हैं, जाके सबसे पहले तुम कपड़े धुल दो। कपड़े धुल दोगी जल्दी सूख जाएंगे। अभी सुरभि को शाम को शॉपिंग करने जाना है, जाके सबसे पहले कपड़े धुलो आगे। ठीक है मम्मी जी, पहले कपड़े ही धुल देते हैं। मम्मी जी, कपड़े धुल दिए और खाना भी रेडी हो गया है, कहिए तो आप लोग को परोस के दे दूँ? हाँ हाँ ठीक है, अभी सब लोग नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। तो ठीक है मम्मी जी, आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, फिर हम आके परोस देंगे सबको। थोड़ी देर खड़ी नहीं रह सकती हो, हर काम में तुमको जल्दी मची रहती है, पता नहीं कौन सी ट्रेन तुम्हारी छुट्टी जा रही है। मम्मी चलो ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हमको कमरे में डर लग रहा है मम्मी, और भैया स्कूल गया छोटा। देविका, तुम कमरे में जाके लेटो, मैं भी आ रही थोड़ी देर में। नहीं मम्मी, हम तुमको लेके चलेंगे मम्मी, तुम तो सुबह से हमेशा बस काम ही करती रहती हो, हम लोग के पास बैठती ही नहीं है मम्मी। नहीं चलो मम्मी, मम्मी सारा काम तो तुम करती हो, चलो मम्मी। इतनी बड़ी हो रही हो और टेसू बाहर है यहाँ पर, जाके लेटो कमरे में अकेले, तबीयत नहीं ठीक है तो। मम्मी हम कुछ नहीं जानते हैं, अब तुम काम मत करो, चलो कमरे में। नहीं जाएंगी तुम्हारी मम्मी, तुम जाके कमरे में अकेले लेटो, तबीयत नहीं ठीक है ना, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? दादी माँ, हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप मेरी मम्मी से दिन भर काम करवाती रहती हो, उनको डांटती रहती हो। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी तुमको अच्छा सिखा रही है, अब तुम्हारे तो जबान भी आ गया। मम्मी जी हमको सिखाते नहीं है। ठीक है मम्मी जी, हम देवका को लेकर कमरे में जा रहे हैं,
थोड़ी देर में आके हम खाना निकाल देंगे सबको। हाँ यही सही होगा। देखो को मेरे आँख के सामने से हटा दो। तुम्हारी लड़की बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। और हाँ मम्मी, एक खुशी की बात बताएं। हाँ हाँ बोलो। मम्मी, सुरभि को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और बोली है कि पूरे 15 दिन यहाँ रहेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम तो बहुत खुश हुए। हाँ मम्मी, ये पहली दफ़ा है जो सुरभि इतने दिन रुकने को तैयार है। सुरभि को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है ना मम्मी जी, हम लोग हमेशा बाहर का ही खाना खाते हैं और बहुत स्पाइसी होता है। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ भाभी के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा है। सच तो ये है मम्मी जी, हम भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए यहाँ रुक रहे हैं। हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो 15 दिन क्यों, 1 महीने रुको। तुम्हारा ही घर है, तुम इसकी बहू हो, तुम्हारा अधिकार है। और तुमको खाना पीना बना बनाया यहाँ पे तो मिलता रहेगा। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी कभी नहीं हो सकती है मेरे रहते। चलो ना मम्मी कमरे में। हाँ चलो देविका। चुप हो जाओ देविका, रोते नहीं बिटिया, चुप हो जाओ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, चुप हो जाओ। मम्मी दादी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हम लोग से प्यार नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती मम्मी। देविका वो बड़ी है, ऐसे मत बोलो। नहीं मम्मी हम सही कह रहे हैं, उनको हम लोग से तनिक भी प्यार नहीं है, तनिक भी सिंपैथी नहीं है। वो तुमको सिर्फ एक काम वाली नौकरानी समझती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मम्मी। मम्मी कमरे में हमको डर लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा सिर बहुत भारी है मम्मी और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं वहाँ चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ। हाँ बोलो सीता, क्या हुआ? क्या होगा, देविका की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो अकेले कमरे में बहुत परेशान हो रही थी और मैं नीचे ही थी क्योंकि सबको खाना पीना देना होता है। देविका पहुंच गई और रोने लगी, बोली मम्मी कमरे में चलो। मम्मी जी इसको बहुत उल्टा सीधा बोली है, बोल रही थी ये बहुत बड़ी नौटंकी बात है, इसकी तबीयत नहीं खराब है। आप ही बताओ, एक बच्चे को इस तरह बोलना चाहिए? मेरी बेटी है, उसको हम समय भी नहीं दे पा रहे हैं, इतना काम इस घर में रहता है। मैं बोली ना आपसे, मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रही हूँ। मम्मी पापा से कह दो हम लोग को साथ ले चले, यहाँ नहीं रहना मम्मी। क्या हुआ सीता, तुम चुप क्यों हो गई? देविका कह रही है पापा से कह दो हम लोग को ले चले यहाँ से, वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती है। तो ठीक है सीता, जाओ तुम जल्दी से खाना खा लो आगे, और किसी को खाना निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है। और तुम खाना खाओ, देविका को खिलाओ और छोटू को, सबको साथ लेकर के चली आओ। लेकिन आप तो भी कमरा लिए नहीं है। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, एक कमरा मैं देख लिया हूँ और बात भी मेरी हो गई है। तुम जल्दी से अब आओ। ठीक है जा रहे हैं हम। हाँ भूखे मत आना, जाओ सबसे पहले खाना खाओ आगे, खाना खा के फिर आ जाओ। ठीक है जा रहे हैं हम। हाँ देर मत करो, जाओ जल्दी फटाफट काम करो। देविका अब खुश हो जाओ बेटिया, चलो जल्दी जल्दी हम लोग सामान पैक करते हैं, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। ठीक है मम्मी जा रहे हैं बैग पैक करने। अरे तुम तो खड़ी हो गई, अभी तो तुम बीमार थी। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, तुम नहीं जानती हो हैप्पीनेस लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। जीवन में कुछ भी ना रहे तो चलेगा, लेकिन मम्मी हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। अरे वाह मेरी बिटिया तो बहुत समझदार हो गई है। मम्मी पापा जैसा कहे वैसा ही करो, जल्दी जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। महारानी अभी आ रही हो, कितने तेज से हम लोग को भूख लगी है। जाओ सबसे पहले खाना निकाल के ले आओ। हाँ मम्मी जी, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज से भूख लगी है। भाभी जल्दी खाना ले आओ, बहुत तेज से भूख लगी है। सीता हम तुमसे कुछ कह रहे हैं और तुम मोबाइल में क्या देख रही हो? सीता मोबाइल बाद में देख लेना, जाओ पहले खाना निकाल के लाओ। हाँ मम्मी जी हम जा ही रहे हैं। मम्मी जी हम आपका चरण स्पर्श करने आए हैं, प्रणाम। किस खुशी में चरण स्पर्श कर रही हो, कहीं विदेश आ रही हो क्या? नहीं मम्मी जी विदेश तो नहीं जा रहे हैं, अपने पति के पास जा रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, खाना निकाल कर देने का समय नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को परोस के जाती। ठीक है मम्मी जी मैसेज आ गया है, अब हम लोग जा रहे हैं। क्या सीता ये क्या मजाक कर रही हो? मजाक नहीं दादी माँ, हम लोग सच में जा रहे हैं पापा के पास, हम लोग वहीं रहेंगे। क्या भाभी आप सच में जा रही हो? भाभी आप भैया के पास जा रही हो? और कहाँ जाएंगे?
ठीक है मम्मी जी, अब हम चलते हैं। चलो बच्चों, गाड़ी आ गई है, जल्दी चलो। मम्मी हम लोग चलते हैं। मम्मी जी ये क्या हुआ? भाभी तो सच में चली गई। ठीक है, चली गई तो चली गई। कैसो, अब तो हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। जब भाभी ही नहीं है, फिर यहाँ पे रहने से फायदा क्या है? कौन इतना अच्छा अच्छा खाना बना के देगा? और कैसो, बहुत ऐसी भूख लगी है, जा जल्दी से खाना निकाल के ले आओ। हाँ देविका, तुम परेशान मत हो, मैं खाना ला के तुमको दे रहा हूँ। कैसो, मेरे लिए भी खाना निकाल के ले आओ। मम्मी, मैं देविका को खाना निकाल के देने जा रहा हूँ, और तुम तो अपने लिए खाना निकाल सकती हो मम्मी। तुम तो देख रही हो मम्मी, देविका कितनी भूखी है, देखो इसे कितनी तेज भूख लगी है। हाँ कैसो, जल्दी करो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। हाँ ठीक कर रहे हो कैसो, जाओ सबसे पहले तुम देविका को खाना निकाल के दे दो, उसे बहुत तेज से भूख लगी है, हम निकाल के खा लेंगे। मम्मी, तुम खाना निकाल लोगी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो जाओ ना मम्मी किचन में, मेरे लिए, देविका के लिए, अपने लिए, सबके लिए खाना निकाल दो। ठीक है बेटा, जा रहे हैं सबके लिए खाना निकालने। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत गलत की हूँ। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि सीता इस घर से चली जाएगी, उसके बच्चे भी चले गए, कुछ समझ ही नहीं पाई। हमेशा मैं सीता को ताने ही मारा करती थी, सीता पलटकर कभी मेरा जवाब नहीं दी। मैं बहुत गलत की हूँ, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी जी बहुत ऐसी भूख लगी है, जाइए ना खाना ले आइए निकाल कर। हाँ मम्मी, जाओ जल्दी खाना ले आओ। हाँ बेटा, जा रहे हैं किचन में खाना ही निकालने। हर पेट भर दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और आप लोग हमें जरूर बताया करिए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको हमारी स्टोरी कैसी